हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के जीवन के शुरुआती संघर्ष और साउथ अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जून 1891 में गांधी जी ने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पूरी की और भारत वापस लौटे। गांधी जी को पहले सभी मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते थे। गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 6 मार्च 1915 में किया था। गांधी जी भारत आने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट और राजकोट में वकालत करने लगे, लेकिन गांधी जी उस समय अपनी साख नहीं बना पाए। ये 1891 से 1893 के बीच का समय था और गांधी जी का वित्तीय संकट बढ़ता जा रहा था। साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में एक गुजराती व्यापारी रहते थे जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था। उनके किसी साथी ने व्यापार में उनके साथ धोखाधड़ी की थी और व्यापार के सभी कागज गुजराती भाषा में थे। इसलिए उन्हें एक ऐसे वकील की आवश्यकता थी जो कानून के साथ साथ गुजराती भाषा भी जानता हो। दादा अब्दुल्ला ने इस काम के लिए गांधी जी को चुना। गांधी जी मई 1893 में डरबन पहुंच गए। उन्होंने केस के लिए अच्छी तैयारी की थी। साउथ अफ्रीका में यूरोपीय लोग अश्वेत लोगों के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया करते थे। 7 जून 1893 में गांधी जी केस के सिलसिले में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उनके पास ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट थी। एक अंग्रेज वहां आया। उसने गांधी जी को ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठा देखकर इसका विरोध किया और अगले स्टेशन पर टीटी समेत कुछ अन्य अंग्रेजों ने गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। गांधी जी ने पूरी रात उस स्टेशन पर बिताई। उन्होंने अपमान सहा और उससे घबराने के बजाय उससे मुकाबला करने का निश्चय किया। प्रिटोरिया में गांधी जी ने केस लड़ा और उसमें दादा अब्दुल्ला जीत गए। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दयनीय स्थिति से एकदम वाकिफ हो चुके थे। 1894 में उन्होंने भारत वापस आने का निर्णय लिया। उस समय वहां के स्थानीय भारतीयों ने गांधी जी के सम्मान में विदाई समारोह रखा था। इसके सूत्रधार थे दादा अब्दुल्ला। उस सभा के एक व्यक्ति ने गांधी जी को एक पत्रिका दी जिससे गांधी जी को पता चला कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के वोटिंग राइट्स छीनने के लिए एक विधेयक ला रही थी। गांधी जी विरोध करने के लिए वहां रुक गए। उसी रात गांधी जी ने एक याचिका तैयार की जिसमें विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने का प्रस्ताव था। यह याचिका बिल को पारित करने में असफल रही, लेकिन भारतीयों में एक उत्साह पैदा हो चुका था जिसके चलते 22 अगस्त 1894 को नेशनल इंडियन कांग्रेस की नींव रखी गई। इसके प्रणेता थे महात्मा गांधी। इसमें लगभग 50,000 भारतीय थे। गांधी जी गिरमिटिया मजदूरों को मुफ्त कानूनी सेवाएं दिया करते थे। वे अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनहित में लगाया करते थे। 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की। 1904 में जॉन रस्किन के ग्रामीण जीवन के उपदेशों से प्रभावित होकर डरबन के समीप 100 एकड़ में फिनिक्स फार्म बसाया। साउथ अफ्रीका में 1899 में 1000 भारतीयों को लेकर एक एम्बुलेंस कोर बनाई जो उन्होंने एंग्लो वॉर के समय बनाई थी। नेटल में जुलू विद्रोह के दौरान उन्होंने एक स्ट्रेचर वाहक वाहिनी भी बनाई। गांधी जी अफ्रीका के स्थानीय जुलू समुदाय के साथ सहानुभूति रखते थे।
जब अंग्रेज़ों ने इन्हें बेरहमी से पीटा, तब गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर के साथ इनका इलाज किया। गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में यूरोपियों द्वारा बनाए गए कानूनों के विद्रोह के तरीकों को उनके एक मित्र ने निष्क्रिय प्रतिरोध कहा। गांधी जी इस शब्द से सहमत नहीं थे। इंडियन ओपिनियन के माध्यम से उन्होंने अपने आंदोलन को परिभाषित करने हेतु सुझाव मांगे। नवंबर 1907 में उनके आंदोलन के लिए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है सत्य के लिए किया गया आग्रह। 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह के लिए पहली बार 2 माह के लिए जेल जाना पड़ा। 1909 में फिर से 3 माह के लिए उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई। अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत हिंदू और मुस्लिम तरीकों से किए गए विवाह को अवैध माना गया। इसके विरोध में महिलाओं को संगठित करने के लिए कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। 9 दिसंबर 1915 को गांधी जी वापस भारत लौटे, लेकिन उनके आने के बाद भी अफ्रीका में सत्याग्रह एक आंदोलन के रूप में चलता रहा और उन्हीं के एक अनुयायी नेल्सन मंडेला ने इस सत्याग्रह से नस्लवाद को ख़त्म कर दिया और अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।